ईमान का ये अंदाज है कि अल्लाह की हम बंदे हैं और अल्लाह की चादर के ऊपर इसने किबरियाई की चादर पर हाथ डाला है या किसी और को उड़ाने की कोशिश की है, वो ताबूत है। हम उसके दुश्मन हैं। अल्लाह का दीन लेकर उठेंगे और इस रास्ते में जान और माल और सारी कुर्बानियां अल्लाह की तौफीक से अल्लाह से तलब करेंगे तो हमको तौफीक दे। और फिर वो दौर आएगा जो हदीस में आया है, ये दौर आएगा जवां मर्दों के जरिए से परवरदिगार आलम क़यामत से पहले दीन को सरबलंद करेगा और इस जमीन के ऊपर एक काफिर भी उस वक्त मौजूद नहीं होगा। वो दिन आएगा। अब बताओ जो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए दुनिया हम यूं सवाल देंगे, बस हर जगह ऐसे ऐसे। अब ये सोचो कि अगर दुनिया ऐसी मिल भी जाए और ईमान न हो तो जो उठता जाएगा वो जहन्नम की आग का ईंधन बनने के लिए जहन्नम की तरफ रुख कर लेकर। तो ये अच्छा है कि ये दावत दी जाए, या वही असली दावत है कि ईमान की दावत उठे और ईमान की सरफराजी और गलबे से पहले जितने लोग उठते जाएंगे ईमानदार सब जन्नत की खुशखबरी सुनते जाए। एक वजह तो ये है दीन की असली दावत। दूसरा मामला ये है अल्लाह के बंदों, आज ये मुसलमान समझता है कि हम दीनदार भी है ईमानदार भी है, फिर भी हमारे गुलाम है, जिन्नत में है। इसके माने ये है अल्लाह ने जो वादा किया था कि अगर तुम ईमानदार हो तो हमेशा दुनिया में भी गालिब रहोगे, तो अल्लाह का वादा ये सच्चा नहीं था। तो ईमान ये कुरान से एतमाद उठ गया है। अब अगर इनके सामने खोलकर इनके सारे बुजुर्गों की इसके ऊपर ये आज कायम है, कुरान और हदीस का दीन इनके अंदर कायम नहीं है, वो दिखाया जाए कि ये खालिस कुफ्र शिर्क है, इसलिए अल्लाह ने तुमको दलील किया है, बता अल्लाह का वादा सच्चा है, तो फिर कुरान पर एतमाद बहाल होगा। तो आज तो एक मसला है, हमेशा एक मसला रहा, अल्लाह का खाने वालों नमक खाओ, नमक हलाली का तकाजा है कि उठो, सबसे पहले ईमान लाओ, ईमान को साफ करो और ईमान का सबूत और बंदगी करके फिर दावत दो कि तुम्हारा एक मालिक है, नमक खाओ, नमक हरामी से बाज आ जाओ। ये सिर्फ सबसे बड़ी नमक हरामी है। फिर ठोकरें पड़ेगी, फिर पथराव होगा, फिर दिनों रात जिंदगी तंग की जाएगी, फिर हिज्जत के मकाम आवाज देंगे और फिर फरात हाथ में लेना पड़ेगा। उसके बाद अल्लाह का दीन गालिब होता है, उसके बाद अल्लाह के बंदों के ईमान की कद्र होती है, फिर अल्लाह उसको कबूल करता है। अल्लाह वो दिन लाए और नामर्दी का ये दिन, नमक खराबी का ये दिन, जहाँ 11वीं हो रही है, चीखो पुकार उस लगा हुआ है, किसी की जुबान से नहीं निकलता कि मुझको कितने काबे तुमने बना लिए हैं, शौक से खड़े हुए उस सिर्फ की कव्वाली को सुन रहे हैं, जहाँ औरतें तक आकर गाती हैं। तो ये उम्मत का हाल है और ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं और वो इंदिरा का जो मुल्क है ये हिंदू और काफिर थे। फिर समझ में नहीं आता कि उनके बिस्तरों पर हमारी आबरू 40 साल से कैसे मौजूद है। बात ये है वो दोगले तो नहीं है, कहते हम दम महाराजों को पूछते हैं, चलो हम काफिर है ऐलान के साथ, और ये दोगली उम्मत अल्लाह इसको माफ करे परवरदिगार है। और समझिए ये ताकतवर हाथ सीने पर पड़ा हो धड़कने लगे तो कूदा न हो रोकने का, कब इसके कि कब का ये राह खुल जाए और फिर ये लाशा उसमें उतार दिया जाए, फिर लोग बंद करके चले आए, कोई कैसे को भी न पहुंचे, फिर सन्नाटे रात करे, फिर कीड़ों मकोड़ों की गुलिश हो, फिर चंद दिनों में ये हाथ बाकी न रहे और ये हराम और ग्यारहवीं का नारा लगाने वाला मुंह भी सड़ जाए। ये पेट भी जब 11वीं खाने वाला है, इसकी आंखें फट कर बाहर निकल, उस दिन का ख्याल कीजिए। और फिर अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के बाद जब मालिक के यहाँ यही सवाल होगा, तूने किसको रब माना था, किसको तूने अपना इलाह माना था, उस वक्त का जवाब सोच लीजिए एक ही मसला है, अल्लाह सोचने और समझने का उससे पहले मौका दे, सोचने और समझने और फिर तलाकी का मौका खत्म हो जाए। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और सारे सुनने वालों को। ईमान उनके मालिक का मामला है, उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार है, उनके सहाबा का ये अंदाज था, उसको आज बदल डाला गया है। तब हम यहाँ पहुंचे हैं और इसके बाद हमेशा जहन्नम में जाने का खतरा है। अल्लाह सबको बचाए। ये